वेलकम टू BSL अकेडमी। जैक आकांक्षा 40 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले लोग, वो लोग जो इस एग्ज़ाम को 2022 में दे रहे होंगे, इस एग्ज़ाम में 2022 में अपीयर हो रहे होंगे, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपके लिए मॉडल सेट रिलीज़ कर दिया गया है। अर्लियर होता ये था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका पैटर्न आपके पास नहीं होता था। दूसरा है कि आकांक्षा 40 को लेकर के इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं था। अब क्या है कि मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिया गया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पूरा तरीके से आपके सामने है। देखिए 3-3 मॉडल सेट रिलीज़ किया गया है और तीनों मॉडल सेट जो है वो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो सेट 1 आपके सामने है। पैटर्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो उतना टफ नहीं है। फिजिक्स का क्वेश्चन आसान है और फिजिक्स का क्वेश्चन मैं आसान बना भी दूंगा। और लेकिन अगर बात करिएगा केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का स्पेशली, तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स का हम लोग यहाँ पे अभी तक फिजिक्स ही चल रहा है। आगे अगर आप देखें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में यार 11th क्लास का इस बार लेवल रखा गया है। पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें इस लेवल का क्वेश्चन नहीं था। इस बार क्वेश्चन का लेवल को इंक्रीज कर दिया गया है और रीज़न साफ है। रीज़न ये है कि बहुत लोगों में अवेयरनेस आई है और ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें उन सारे लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस में, मतलब वहाँ पे बस आकांक्षा 40 में ना सेलेक्ट हो जाएँ लेकिन आगे भी जा कर के लड़ सकें। तो वो लोग लड़ेंगे, वो लोग जीतेंगे जो लोग कि अच्छा प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन 10th क्लास में ही करे होंगे। और 10th क्लास में जो लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं वो 11th के इक्विवेलेंट में तो आ ही जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ही क्वेश्चन SPD नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये 11th का है। P/T, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब 11th क्लास का सिलेबस में रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो केमिस्ट्री स्पेसिफिकली इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 11 से हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन में भी 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा गया है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही है, लेकिन 11th के लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन सभी टॉपिक को ना पढ़ना पड़ेगा, इन सभी टॉपिक से परिचित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हेवी क्वेश्चन है जो लोग 11th में है। अब हम लोग 11th-12th को पढ़ाते हैं तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बट अगर कोई स्टूडेंट है 10th में है तो उसको 11th के क्वेश्चन के साथ ना परिचित होना पड़ेगा, तब जा कर के वो इन सारे क्वेश्चन को कर पाएगा। ये सब आपके पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब आप अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में सेट्स एक चैप्टर होता है मैथ्स में, उसका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए tan x = √3 है। आपसे प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा गया है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में, उसी का क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ दिया गया, क्वेश्चन नंबर 83, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ दिया गया है। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी 11th क्लास का ही पार्ट है। AP है, AP आपको 10th में भी पढ़ना है। इसके बाद इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स कोऑर्डिनेट से कोनिक सेक्शन में आता है। क्लास 11th का कोनिक सेक्शन एक चैप्टर है, वहाँ से रिलेटेड है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री आपको दिख रहा है तो हो सकता है आपको आसान दिखे, लेकिन ये cos 20 डिग्री ऐसा एंगल आप नहीं पढ़े, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सब कुछ जो है वो क्लास 11th में ही सीखना है। x² + 2 = 0 है, x² = -2 होगा, x = ±√2i हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो 1 करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन नहीं कर रहे, बस हम आपको ये बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से रिलेटेड है। और ये देखिए बाइनोमियल से रिलेटेड हो गया, 1 + x⁴n 11th क्लास का है। GP यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है ये भी 11th से रिलेटेड है। 2 लाइन परपेंडिकुलर है, ये 10th के बेसिस पे भी आप बना सकते हैं, हालांकि 11th के बेसिस पे और भी प्रॉपर बनेगा ये। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट पूछा गया है। डिस्टेंस ये तो आप 10th क्लास के बेसिस पे बना सकते हैं। मीन 100 टर्म्स का 50 है तो सम निकालना, ये भी आप बेसिक है, पहले के मतलब 8, 9, 10 के बेसिस पे बना सकते हैं। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रोन थ्रू 21 पॉइंट ऑन सर्कल बना सकते हैं आप, ठीक है। सम ऑफ एन, ये सब 10th के लेवल में बना सकते हैं। बट जैसे 98 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y², ये तो ये सर्कल का क्वेश्चन है। जनरल इक्वेशन सर्कल होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और क्लास 11 से पूछा गया है। तो अगर आप मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, केमिस्ट्री के बारे में बात करें यार, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम क्लास 11। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो आप क्लास 11th में गए नहीं, और अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बनाइएगा कैसे। तो ये सारा क्वेश्चन आप देखिए,
बट आपको करना क्या चाहिए, आपको मॉडल पेपर के बेसिस पर जिस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे पार्ट को पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए एचपी आ गया, आप 10th में एपी पढ़े हैं, 11th में जीपी और एचपी भी पढ़ना है, एचपी भी पूछा गया है तो एचपी भी 11th से रिलेटेड ही है। मैथमेटिक्स में बोलूँ तो मोस्टली 11th की तरफ इंक्लाइंड है और एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ही हो पाएगा इसका तैयारी इस बार जो मॉडल सेट दिया गया है उसके हिसाब से। हालांकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिए हुए उसमें इस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। आज ही एक वीडियो मैंने दिया है आपको, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब 10 पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। और अगर आप कहें कि किस लेवल का क्वेश्चन है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स में बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बनेगा आपसे। और 10th का एक अच्छा स्टूडेंट जो कि बढ़िया से ग्रिप जिसका अच्छा है वो आराम से सॉल्व कर लेगा। केमिस्ट्री में 11th का सिलेबस रखा गया है, मैथमेटिक्स में 11th का सिलेबस रखा गया है। बायोलॉजी के लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देख लीजिए। बायोलॉजी के लिए भी इस बार आपको थोड़ा सा 11th पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो बेसिकली इसका जो अब पैटर्न है चेंज हो रहा है और आसान नहीं होगा। शुरू में आसान था, अब आसान नहीं होने वाला है, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप का तैयारी इस चैनल के थ्रू कराया जाए तो कम से कम 100 कमेंट चाहिए। 100 कमेंट मतलब 100 कमेंट, कम से कम 100 कमेंट चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगर मुझे लगेगा कि लोग एकदम एक्साइटेड हैं इस पर प्रिपरेशन करने के लिए, फिजिक्स से शुरू करेंगे, मॉडल पेपर के हिसाब से शुरू करेंगे। पूरा सिलेबस तो हम नहीं पढ़ाने पाएंगे, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आया है जिस सेगमेंट से, मॉडल पेपर में जिस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस सेगमेंट को पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एग्ज़ाम निकलना तय है। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हमको परिचित होना है। तो बस अगर आपको चाहिए, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सारे दोस्तों तक शेयर करिए और कम से कम 100 कमेंट चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार रहेगा। और आपका पढ़ाई तभी स्टार्ट हो पाएगा जब जो क्राइटेरिया बोला वो फुलफ़िल कीजिएगा आप, क्योंकि आपके तरफ से भी कुछ एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, आपके तरफ से भी कुछ प्रॉपर स्टेप लिया जाना चाहिए। तभी जा कर के हम लोग इस तरीके का मेहनत को कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर, तो बिल्कुल हम लोग पढ़ाने के लिए रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं वो देखना है। एंड में एक बात और, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो BSL एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाकर के BSL एकेडमी सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर इसका PDF दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और प्रॉपर अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए।